अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नासिर खान। वेलकम टू सीएसएस माय विजन। इस वक्त हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश एसए, जो कि सीएसएस और पीएमएस का बहुत ही अहमियत रखने वाला सब्जेक्ट है। वजह यह है कि जितने भी सीएसएस के पेपर हुए हैं और पीएमएस के, उसमें ज़्यादातर फेल होने वाले बच्चे जो हैं वो एसए के अंदर होते हैं। और आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एसए के अंदर स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें जो अगर हम एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो 98% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं और सिर्फ 2% स्टूडेंट्स जो है वो पास होते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हर साल पासिंग परसेंटेज कम होती जा रही है। उसकी वजह क्या है वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम ये देखने वाले हैं कि उसके अंदर जो 98% लोग फेल होते हैं उसमें ज़्यादातर एसए वाले ही होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट एसए में फेल होते हैं और हमने एसए को अच्छे तरीके से तैयार करना है। और अगर अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट करना होगा। जो बाकी मिस्टेक्स करते हैं हमने वो नहीं करनी, तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी मिस्टेक्स जो हैं वो सेट करें। तो पहले तो पता ये होना चाहिए ना मिस्टेक्स होनी कौन सी हैं, हम मिस्टेक करते कौन सी हैं। तो सबसे पहले दो मिस्टेक हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं। पहली मिस्टेक क्या है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो प्लानिंग नहीं करते। वो जो मेन टॉपिक्स हैं उन एसेस पर अपने प्रैक्टिस नहीं करते, उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते, अपने नोट्स नहीं बनाते। तो फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन एटसेट्रा, जो भी मेन टॉपिक हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, और पिछले अगर आप 20 ईयर्स के पेपर उठा के देख लेते हैं और उनमें जो ज़्यादातर टॉपिक है उसको दोहराया जा रहा है और जो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें फेमस टॉपिक है, उसके ऊपर आप अपना एस्से लिखें पहले से, उसके नोट्स बनाएं, उसकी आउटलाइंस बनाएं और उसके अंदर एक बेहतरीन मवाद उसके अंदर पुट करें। आपके पास उसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ एंगल से उस टॉपिक के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल आप एक पूरा जो रजिस्टर है वो उसी एसे के बारे में भर लेते हैं। हालांकि लिखना तो हमने कोई 7-8 पेज या 3000 ऐसे सॉरी वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। तो आप कोई मुकम्मल छोटा सा ऐसे नहीं लिखेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे उसके ऊपर आप मुकम्मल मवाद लिखेंगे। अब उसको फिर आप डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। ये इस पर्सपेक्टिव से अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, अगर इस एंगल से क्वेश्चन आया तो उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, और अगर इस एंगल से क्वेश्चन आया तो मैंने उसके अंदर क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने डेमोक्रेसी के लिहाज से उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से उसके ऊपर ऐसे लिखा है, लेकिन अगर इंटरनेशनली तौर पर उसके बारे में पूछा जाता है तो फिर आपको उसके अंदर जो मवाद है वो आपने नहीं लिखा होगा, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, तो आप नहीं लिख सकते। तो नोट्स पहले से बनाएं स्पेसिफिक टॉपिक्स के, मेन टॉपिक्स के, वो टॉपिक्स जो फेमस हैं उनके ऊपर आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी मेमोराइजेशन वो होनी चाहिए। अगर वो होगी तो आपका ऐसे बेटर होगा, आप ऐसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहली मिस्टेक्स, नोट्स नहीं बनाते। ठीक है। सेकेंडली, नोट्स ना बनाने का नुकसान क्या है। नोट्स ना बनाने का नुकसान ये है कि एस्से की प्रैक्टिस ना करने का नुकसान ये है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं तो आपने पहले तो कोई ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो आप यूँ समझ लें कि रिलेक्टेंटली या इनऑर्डरली कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं उसके अंदर से। जब आप उसके अंदर से कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं जो आपको यूँ समझ लें थोड़ा बहुत आता है आपके लिहाज से, आपने वो टॉपिक उठाया, आपने उसके आउटलाइंस लिखना स्टार्ट कर दिया, आपको टॉपिक्स के पॉइंट्स याद नहीं हैं, तो आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे लेकिन नहीं आएंगे, क्योंकि आपने पहले से लिखे हुए नहीं हैं। तो उस वक्त आपका टाइम का ज़्या होगा। वो टाइम का जो ज़्या होगा वो बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि दूसरा नुकसान हम यही पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम यही बात कर रहे हैं कि आपका ऐसे जो है वो ख़राब हो जाएगा, आप फेल हो सकते हैं उस ऐसे में लेक ऑफ प्रैक्टिस है। नंबर 2 पे है लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, के टाइम की मैनेजमेंट नहीं करते। जैसे हम ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करते, अपने नोट्स नहीं बनाते, वैसे हम डेली प्रैक्टिस नहीं करते टाइम मैनेजमेंट की भी। एक प्रैक्टिस तो ये है ना कि आपने पहले से वो मवाद लिख रखा है ताकि आप जाके उसे
पेपर के अंदर इनपुट कर सकें। दूसरी प्रैक्टिस ये है कि आप टाइम की भी प्रैक्टिस करें। विद इन 3 आवर्स आपका एक ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। 3 घंटे के अंदर अगर आप एक ऐसे को मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर तो आप फुल प्रैक्टिस में हैं और आप जाके ऐसे का पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 3 घंटे के अंदर उसको नहीं राइट कर सकते तो ये आपकी जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, जो कि दूसरी मिस्टेक है। तो लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस विद इन 3 आवर्स आपकी डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए, और यहाँ तक कि डेली प्रैक्टिस करते करते आप इस काबिल हो जाएं कि 3 घंटे के अंदर आप ऐसे लिखने के काबिल हैं। Causes anxiety which results in the improper handwriting, irrelevant material, disorder development। अब यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट पर गौर नहीं करेंगे और इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नुकसान ये होगा, जब आप पेपर में पहुंचेंगे, आपको पेपर मिली है और पेपर मिलने के बाद फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करके लिखना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन कहीं से आपको आवाज़ आई कि टाइम होने वाला है, जल्दी से पेपर वापस करें, या इतना टाइम बचता है 1 घंटा या आधा घंटा, पहले उसने बता दिया। तो उस वक्त होगा ये कि आप बहुत अच्छा लिखते आ रहे थे, लेकिन अचानक किसी की आवाज़ आने की वजह से आपको पता चला कि टाइम कम है, जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप जल्दी जल्दी से उसको लिखना स्टार्ट करेंगे और इररेलीवेंट मटेरियल, अनवारंटेड मटेरियल उसके अंदर पुट करेंगे जो कि नहीं लिखना चाहिए था। तो उसके लिए फिर आपका ऐसे जो है वो जो पहली मेहनत है, पहले जो आप इतनी सारी मेहनत करके, वो सारी ज़ाया हो जाएगी और आपका ऐसे फेल होने की तरफ चला जाएगा। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ्स लिखते हैं, पैराग्राफ की स्ट्रक्चर्स नहीं होती, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होता है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो आपको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम होगा जल्दी लिखने की वजह से, और हैंड राइटिंग के साथ साथ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेंगे और आपके जहन पे दबाव पड़ेगा, परेशानी आएगी, आपके जहन से जो सारा मटेरियल होगा वो निकल जाएगा और आप कोई और मटेरियल उसके अंदर पुट कर देंगे। तो सम अप ये कि आपने 2 मिस्टेक्स नहीं करनी। उन 2 मिस्टेक्स का हल क्या है? पहली मिस्टेक तो ये है कि आप प्लानिंग नहीं करते, तो मिस्टेक है। प्रैक्टिस नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते, ये भी मिस्टेक है। और दूसरी, टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग नहीं करते, तो ये भी मिस्टेक है। तो हमने प्रैक्टिस करनी है, प्लानिंग करनी है, मेन टॉपिक्स पे ऐसे लिखने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने के साथ साथ हमने डेली ऐसे की प्रैक्टिस भी करनी है, ऐसे को लिखना भी है। अब फॉर एग्जांपल आप बिगनर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन से ऐसे लिखना स्टार्ट तो नहीं कर देंगे, लेकिन उसके लिए आप कोशिश ये करें कि आप अभी बिगनर हैं तो अपने ग्रामर को ठीक करें, अपने ग्रामर सीखें, ग्रामर के तमाम रूल सीखें। रूल सीखने के बाद आप जो है अपने वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए रीडिंग करें। रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश की लिसनिंग भी करें, और लिसनिंग के साथ साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग भी करें, बिकॉज इंग्लिश बोलेंगे तो आपको आएगी, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगी। तो अक्सर इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए 4 असूल तो लाजमी बताए जाते हैं। एक तो ग्रामर है, और 4 ये हैं कि आपकी रीडिंग भी होनी चाहिए, आपकी लिसनिंग भी होनी चाहिए, स्पीकिंग भी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश में राइटिंग भी होनी चाहिए। तो ये 4 काम आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश अगर बेटर है, आहिस्ता साथ साथ आप इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपने ऐसे की प्रैक्टिस भी करनी है। ऐसे की प्रैक्टिस कैसे करनी है? कोई भी टॉपिक उठा लें, उसके ऊपर अपने ही दिमाग से अपनी ही लाइंस उसके ऊपर लिखें और लिखना स्टार्ट कर दें। आपने 10 लाइनें लिखी, 20 लिखी, 1 सफ़ा लिखा, 2 सफ़े लिखे, जो लिखा सही लिखा, गलत लिखा, इंग्लिश की टांगें तोड़ दी, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। आप उसे उठाएं, जाके किसी भी ऐसे बंदे को जो इंग्लिश का एक्सपर्ट है उसे चेक करवाएं। जब आप उसे चेक करवाएंगे तो आपकी, चाहे उसने पहले लफ्ज़ से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक सारी गलतियां निकाल दी, लेकिन वो आपको ये तो बताएगा ना कि कौन सी गलती निकाली और इसके लिए सही क्या होनी चाहिए थी। तो जो आपकी 20 मिस्टेक्स होंगी या 30 मिस्टेक्स होंगी, जब आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा तो मिस्टेक्स को सेट करेंगे ना। तो जब तक मिस्टेक्स का नहीं पता चलता तो सेट तो नहीं कर सकते। अब अगर प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके उसे इवैल्यूएट करेंगे, एवेल्यूएशन से आपको मिस्टेक्स का पता चलेगा, मिस्टेक्स को पता चलेगा तो आप उसे एरेडिकेट करेंगे। तो जब मिस्टेक्स ख़त्म होती जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता आपका ऐसे बेटर होता जाएगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी होती जाएगी। तो कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो ऐसे को चेक भी करवाएं और चेक करवा के उसकी अपनी मिस्टेक्स को सॉर्ट आउट भी करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करेंगे कि ऐसे की मार्किंग स्कीम कैसे होती है और इसको मार्क कैसे किया जाता है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे
फर्स्ट एसे की तरफ कि हमने एसे की आउटलाइन कैसे बनानी है और एसे को कैसे लिखना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।